हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th के त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय संस्कृत के प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे कि किस तरह से प्रश्न परीक्षा में आएंगे और हमको क्या क्या याद करना है। तो आइए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करके एक प्रश्न पत्र बनाया गया है। तो आइए प्रश्न पत्र पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखतः। ठीक है ना। पहला प्रश्न, लंबोदरः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, यथाशक्ति इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा शक्ति अंतिक्रम्य। और हाँ दोस्तों, सारे ही प्रश्नों का आंसर उत्तर आपको दिया गया है। आप प्रश्न पत्र में प्रश्न के साथ साथ उत्तर को भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इनके उत्तर भी आपको नीचे मिलेंगे। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? शक्ति अंतिक्रम्य। ठीक है ना। अगला है, राम लक्ष्मणों इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? दोनों पद प्रधान है तो वहाँ आ जाएगा द्वंद्व समास। क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, अनुगमनम इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। उपसर्ग जो आगे जोड़ते हैं तो कौन सा है? अनु है। ठीक है ना। अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गः अस्ति। इसमें कौन? अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गः अस्ति। अत्र तत्र एवं परा, इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग है। ठीक है ना। क्या आंसर आ जाएगा? परा। और देखना दोस्तों, सभी प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको कोई समस्या नहीं होगी इनको याद करने में। प्रदत्ते शब्दे रिक्तस्था पूर्ति कुरुत कोई 5। ठीक है ना। कोई पंच। तो हमारा प्रश्न है पहला, कदापि, सॉरी ये आंसर दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर बैठाना है सही जगह पे। हमारा पहला प्रश्न है, भारती केता संस्कृतम। तो क्या आ जाएगा? साधकम। आंसर आ जाएगा साधकम। स्वकर्मणि प्रवर्तितुम नैव खिद्यते। इसमें आ जाएगा कदापि। क्या आ जाएगा? कदापि। देखना, ये पहला वाला हो जाएगा, ये दूसरा वाला हो जाएगा। गुरुकुल है शिष्या आसन, तो बहुब्रह्मवाद, ये आ जाएगा हमारा तीसरा वाला। महर्षि शरीरेण अमरः अस्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा? पतिव्रते नहीं, ये आ जाएगा शिष्टा, सॉरी यशा, ये आ जाएगा हमारा चौथा वाला। ठीक है ना। देखना, पहले वाला क्या आ जाएगा? पहले वाला आ जाएगा साधकम, दूसरे में आ जाएगा कदापि, तीसरे में आ जाएगा ब्रह्वा, और महर्षि शरीरेण अमरः, सॉरी गुरुकुल शिष्य ब्रह्वा महर्षि शरीरेण अमरः अस्ति। तो महर्षि का शरीर में कैसा होता है? यशः, ये आ जाएगा हमारा चौथा यशः। और पति मात धर्मिणी नाम पतिव्रतेति, ये आ जाएगा हमारा पांचवा। और एक आखिरी बचा है, परोपदेश वेलायाम सर्वे भवन्ति, ये आ जाएगा शिष्टा। क्या आ जाएगा? शिष्टा। आखिरी वाला क्या आ जाएगा हमारा? शिष्टा। ठीक है ना। ये आंसर भी यहाँ दिए गए हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देख के याद कर सकते हैं। ठीक है ना। आपकी सुरक्षा के लिए आपको आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसमें आंसर भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनानी। युग्म मेलनम कुरुत कोई चत्वारा, कोई चत्वारा, चार, कोई चार को लेना है। तो देखना, इसमें क्या है? वरुण देवः का क्या आ जाएगा? वरुण देवा का आ जाएगा वर्षति। द्विज श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कौन होता है? श्रेष्ठ वृद्ध होते हैं, तो इसका आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें गलत दिख रहा है, ये वृद्ध आ जाएगा। दूसरे का क्या आ जाएगा? वृद्ध। दीर्घसूत्री न स्यात्, दीर्घसूत्री न स्यात्, तीसरी चौथे वाले न स्यात्। ठीक है ना। और काल गणना का क्या आ जाएगा? खगोल शास्त्रम, खगोल शास्त्रम। कहने का मतलब थोड़ा सा नंबर डाल देंगे, आंसर दिख ही रहा है आपको। पहला ये हो गया, देखना, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है ना। काल गणना खगोलशास्त्र चौथा, और महापुरुषा प्रसिद्ध, ये पाँचवें नंबर का हो गया। और आपको आंसर नीचे दिख भी रहे हैं। ठीक है ना। आप बिल्कुल इनको देख के याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न मत सत्य सत्य इति लिखत कोऽपि चत्वारः, कोई चार। महर्ष ख्याति सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, ये हो जाएगा आम। आम मतलब सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम। आपको आंसर दिख ही रहा है। घटोत्कचः जनन्या आज्ञप्त, तो ये क्या आ जाएगा? ये भी आम आ जाएगा। ठीक है ना। ये भी क्या आ जाएगा? आम, सत्य मतलब। एक शून्य ग्रह अनुप्रवेशिति, तो ये आ जाएगा असत्य। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? असत्य मतलब ना। ठीक है ना। छिन्न चंदन तरो गंधम जाति, ये आ जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। कोसा गुरु दक्षिणार्थी आसीत, ये आ जाएगा सत्य। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है पांचवा, एक पद में एक शब्द में उत्तर लिखना है। अधोलिखितेषु प्रश्नेषु चतुर्णा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम एक पदेन लिखता है। पहला प्रश्न है, कदा दधि न भुज्यति भुज्जीत
तो आ जाएगा नक्तम, मतलब रात्रि में। क्या आ जाएगा? नक्तम। क्या आ जाएगा? नक्तम। का रूपम नास्यस्ति, जरा, ठीक है ना, बुढ़ापा। घनोपगूढ़म किम, गगनम। गगनम क्या आंसर आ जाएगा? गगनम। लिखा भी है, आपको सब दिख भी रहा है। महाभारत से प्रणयनम के कृतम, तो वेद व्यासन। महाभारत का प्रणेता कौन है? वेद व्यास। क्या है? वेद व्यासेन। भारतीय भारतीयकतया साधकम किम, तो संस्कृतम। क्या आ जाएगा? संस्कृत। अब हमको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, प्रश्न दिखे हैं, उनके आंसर भी आपको दिख रहे हैं। केसाम माला रमणीय, देखना यहाँ लिखा है केसाम माला रमणीय। इसके अथवा में लिखा है कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, आंसर भी लिखे गए हैं। अगला है छठवां वाला प्रश्न जो कि आपको दिखा गया है, ब्राह्मण परिवार केन समासादिता, ब्राह्मण परिवार किसके द्वारा पकड़ा गया, तो उसका आंसर भी लिखा हुआ है। ब्राह्मण परिवार घटोत्कच के द्वारा पकड़ा गया है, उसका आंसर लिखा गया है। हिंदी में भी नहीं, अपने को संस्कृत में लिखना है, पर हिंदी में भी उनका अनुवाद लिखा गया है यहाँ पे। सूतापेक्षिकासित पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था, इसका आंसर यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका आंसर आपको बुक से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सातवां, पितराणाम सुसंप्रिय का भवती, पितरों का प्रिय कौन होता है, तो पितराणाम सुसंप्रिय ज्येष्ठ भवती, पितरों के प्रिय ज्येष्ठ होता है। इस तरह से आपको इस सारे के सारे ही आंसर दिए, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आप देख के इनको याद कर सकते हैं। बिल्कुल 10 प्रश्न, हमारे 12 प्रश्न तक आते हैं इस तरह से, तो 12 प्रश्न तक हमने ये प्रश्न बनाए हैं, क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, ठीक है ना। अब आता है हमारा 13वां प्रश्न, अधोलिखित शब्दानाम रूपाणी त्रिषु वचनेषु लिखित, इनको तीनों वचनों में लिखना है। तो बालक को पंचमी विभक्ति में लिखना है और तीनों विभक्ति में लिखना है। तो देखना क्या बालक का पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा, एक वचन में बालका, द्विवचन में बालकाभ्याम, त्रिवचन में बालकेभ्य, विद आंसर है ना, आंसर के साथ लिखा है। गुरु का क्या आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति में गुरु का आ जाएगा गुरुम, गुरु, गुरुन, ठीक है ना। और साला का चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा, साले, सालाभ्याम, सालाभ्य, ठीक है ना। और इसके अथवा में लिखा है अधोलिखितेषु द्वयो शब्द रूपाणी निर्देशाम लिखित। तो पितृ तृतीय विभक्ति एक वचन, तो देखना पितृ का तृतीय विभक्ति में एक वचन, देखना क्या आ जाएगा, पितृ तृतीय एक वचन, पितृन क्या आ जाएगा, कौन तृतीय विभक्ति में पितृ का क्या आ जाएगा एक वचन में, पितृन। राजन का षष्ठी विभक्ति में द्विवचन क्या आ जाएगा, राज्ञो, क्या आ जाएगा, राज्ञो। अस्मत् सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अस्मत् का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन क्या होगा, इसका आ जाएगा हमारा अस्मासु, क्या आ जाएगा, अस्मासु। अगला है अपनी पाठ्यपुस्तक में जो ना आए, जो प्रश्न में ना आए हो, और अपनी पाठ्यपुस्तक में लिखे हुए प्रश्नों का हमको वो श्लोक भी लिखना है। अच्छा, ये श्लोक वाला प्रश्न नहीं, ये गद्यांश वाला है, सॉरी गद्यांश है, इसका आंसर आपको इसमें देख के लिखना है। वैसे मैंने लिख दिया आंसर भी, भागीरथी नदी भूमित कुत्र नितवान, तो भागीरथी नदी भूमित पातालाम नितवान, ठीक है ना। इसमें सब दिखेंगे आपको, सारे के सारे आंसर दिखे हैं। तो इसके जो गद्यांश है, इसके जितने 4-5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों का आंसर दिया गया है। उसके अथवा में भी एक गद्यांश दिया गया है, विदिशा नगरी का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके भी आंसर हमको दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये गद्यांश था, ऐसा कैसा हमारा क्या आ जाएगा, पद्यांश लिखा है, दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता सुभृतया विराजते, कदन्नता चोषणतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते, ठीक है ना। इस तरह से इनके दरिद्रता कहाँ विराजती है, दरिद्रता धीरतया विराजते, ठीक है ना। कुवस्त्रता कया विराजते, कुवस्त्रता सुभृतया विराजते, कुरूपता कया विराजते, कुरूपता शीतलया विराजते। इस तरह से सारे प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं, ठीक है ना। ऐसा कैसा यहाँ पे एक और दिया गया है, देखना ये हमारा ये पद्यांश था, पद्यांश के अथवा में एक पद्यांश और दिया गया है, उसके भी आंसर नीचे लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्किप करके ना देखें, स्क्रीनशॉट ले लेके देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि आपके प्रश्न पत्र में जो ना लिखे हों और किताब के 2 हमको श्लोक लिख के दिखाना है, और इसके अथवा में एक श्लोक दिया गया है, उसके जो प्रश्न बने हैं श्लोक में, उन प्रश्नों का आंसर इस श्लोक को पढ़ के निकालना है। तो हमने इसके आंसर जो प्रश्न बने हैं उनका आंसर आपको नीचे दिया गया है, आप देख ही रहे हैं, सब दिख रहा है आपको, बाकायदा व्यवस्थित आंसर दिख रहे हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा अधोलिखितेषु पंच अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणीया, मतलब 5 अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। श्री गणेशम नमः, तो होता है श्री गणेशाय नमः, इसका शुद्ध हो गया। छात्रा की क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, तो छात्रा क्रीड़े क्षेत्रे क्रीडन्ति, इसका शुद्धि हो जाएगा। पिता पुत्र से सह गच्छति, तो पिता पुत्रेण सह गच्छति, ठीक है ना। इस तरह से सही आंसर दिख रहे हैं आपको। इस तरह से 5 भवान किम करोसि, तो भवान किम करोति आ जाएगा। ये 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्नों का हमको
आंसर लिखना है, सही सुधारना है, इनको वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है। अब अगला प्रश्न है, कथा है कि कथा को क्रम संयोजन करो, के क्रम में लिखना है कि कौन सी लाइन कहाँ पे आएगी, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पहली लाइन देखना, इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है ना। पहला आंसर आएगा इसका, पहले नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ। पहला नंबर पे ये लिखना है अपने को, दूसरे नंबर पे ये लिखना है, ठीक है ना, तीसरे नंबर पे ये लिखना है, चौथे नंबर पे ये लिखना है, पाँचवें नंबर पर ये लिखना है और बचा वो 6 नंबर पे। इनको यदि एक क्रम में लिख देंगे तो एक कथा और एक क्रम संयोजन हो जाएगा, सही बन जाएगा, सबके अर्थ सही निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखिताम पदानाम समास विग्रह कृत्वा समास नाम लिखित। इनके समास का विग्रह करके समास का नाम लिखना है, तो आंसर लिखा ही है। धर्मचर्या, तो धर्मश्चर्या कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। क्रीड़ोद्यानम, क्रीड़ाए उद्यानम, तत्पुरुष समास है। विनोद सामग्री, विनोदाय सामग्री, तत्पुरुष समास है। लोक यात्रा, लोकस्य यात्रा, तत्पुरुष समास है। और महाराजा, तो महान चासो राजा, कर्मधारय समान समास, सॉरी है ना। इस तरह सारे ही समासों का विग्रह करके समास का नाम भी बताया गया है। अब इसके बाद है, अधोलिखितेषु द्वयो शब्दों शब्द रूपाणी निर्देशानुसार लिखत। साधु चतुर्थी विभक्ति एक वचन, साधु का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन क्या होगा, तो बिल्कुल आंसर दिया गया है, आप देख ही सकते हो। इसका आ जाएगा साधु। युष्मत का क्या हो जाएगा, युष्मा भी तृतीय विभक्ति में बहुवचन। रमा सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा, तो रमा का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन रमासु, ठीक है ना। इस तरह से देखा हमने। भवते अथवा राज्ञा इति पदस्य विभक्ति वचनम च लिखित, तो भवते में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो भवते में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। राज्ञा में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति और एक वचन ही है, ठीक है ना। इस तरह से इसको लिखना है। आगे देखते हैं, इसके अथवा में लिखा है, अधोलिखितेषु वाक्य परिवर्तन कुरुत। इनको गुणी गुणम जानती बहुवचन लिखना है। इसका बहुवचन क्या मिलेगा, तो गुणिनः गुणम जानन्ति, ठीक है ना। और दूसरा है पशु उदीरितम अर्थ ग्रहणति, कर्मवाच्य बताना है इसका, तो पशुनाम उदीरितः अर्थे ग्रहाते। और मृग मृगे स अनुप्रजंती, एक वचन में क्या लिखना है, मृग मृगे सह अनुवर्जिती, ठीक है ना। इन तीनों प्रश्नों को क्या बताना था, इन तीनों प्रश्नों को बताना था, वाक्य परिवर्तन करना था, ठीक है ना। तो वाक्य इसका परिवर्तन करना था, तो हमने इसका वाक्य परिवर्तन तीनों ही आंसर इसके साथ लिख दिए, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु संवादेषु कह और कम प्रति कथयति। इनको कह और कम में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है, ठीक है ना। वस्तुतः वनराजा भवितुम तु अहमेव योग्य, देखना इसको हमने किया है, कह में परिवर्तित किया तो क्या आ जाएगा, काकह, क्या आंसर आ जाएगा, काकह। और किम में करना है तो वानरः, क्या आ जाएगा, वानरः, ठीक है ना। अब वानरः, ठीक है ना। अयम वनराज किम भयम न जायते, तो इसमें क्या आ जाएगा, कहा में, इसमें आ जाएगा सिंह, और इसमें आ जाएगा किम में वानरः। राजा तो रक्षकः भवती परम भवान तो भक्षकः, तो इसमें आ जाएगा वानरः कह में, और किम में आ जाएगा, कम में आ जाएगा किम में सिंह। स्थूल पदान्या अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरत। देखना यहाँ जो लिखा है, इसमें इस अंडरलाइन की जगह पर अपने को क्या लिखना है, इसमें देखना है। तो प्रकृत्या सन्निधो वास्तिकम सुखम विद्यते, तो इसका आ जाएगा कस्या सन्निधो वास्तिकम सुखम विद्यते। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पड्यमत्या भाव धावंती, तो केषु वाहनानाम, कौन सा वाहन। और त्वम मानुषात विषमेसी, तो कस्मात मानुषाम, देखो मानुषात की जगह क्या आ जाएगा, त्वम कस्मात विमेसी, ठीक है ना। अंडरलाइन की जगह पे हमको ये वाक्य लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितेषु विषयेषु एक पत्रम लिखित स्वप्राचार्य कृते अवकाशनम, मतलब अवकाश लिखना है अपने प्राचार्य को, तो अवकाश भी हमने लिख के बता दी है आपको इस तरह से। स्वमित्राय एकम शुभकामना पत्रम, संस्कृत भाषा में लिखत, अपने मित्र को एक शुभकामना पत्र लिखना है, संस्कृत में तो पत्र भी लिख के बताया है। और एक आखिरी प्रश्न है हमारा, संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है, जो कि दिया गया है। तो हमको यहाँ कितने निबंध दिए गए हैं, कालिदास का निबंध दिया गया है जो हमने लिख के बताया है। हम दिनचर्या का है, हमने पेपर बड़ा होने के कारण उसको नहीं लिखा। छात्र जीवनम अस्माकम देशम, ये 4 हैं हमारे निबंध, तो ये चारों का दोनों को हमने निबंध लिख के बता दिया गया है। तो दोस्तों सारे ही प्रश्नों का उत्तर सहित ये पेपर बनाया गया है, आप इसको अंत तक जरूर देखें और इन प्रश्नों को याद करके जाएं, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट तुरंत मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।